by iTel. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मेरी फीड तक पहुंचा। वीडियो था ऋतु राठी का। फ्लाइंग बीस्ट के नाम से मशहूर गौरव तनेजा ऋतु राठी के पति हैं। ऋतु के वीडियो में टेक्स्ट लिखा था डाइवोर्स रियलिटी चेक। 9 मिनट से ज़्यादा लंबे वीडियो में ऋतु राठी बात कर रही थी कि एक वायरल वीडियो के चलते फैली जो तलाक की अटकलें हैं उन पर वो कन्फर्म करती हैं कि हिडन आइडेंटिटी वाले इस वीडियो में वही हैं। आगे वो बताती हैं कि वो समर्थ हैं अपने बच्चों को पालने में। जो सवाल था पर्सनल था, उन्हें किसी ऋतु आर्मी या सोशल मीडिया का सपोर्ट नहीं चाहिए। समाज के बारे में बात करते हुए वो कहती हैं कि अगर 2 लोग अलग होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक औरत या एक आदमी ही सही या गलत होगा। दोनों कहीं ना कहीं गलत सही हो सकते हैं। इसके साथ ही कई सारी बातें थी जो आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो में देख सकते हैं। इसी बारे में बात करता हुआ एक इंस्टाग्राम पोस्ट गौरव तनेजा की प्रोफाइल पर था। तस्वीर में लिखा था जोई जोई प्यारो करें सोई मोही भावे, और कैप्शन में कुछ यूँ लिखा था कि मैं अपने बच्चों और अपने बच्चों की माँ के लिए चुप रहूँगा। पुरुषों को बहुत जल्दी विलेन बना दिया जाता है। हम रोते नहीं हैं, कम बोलते हैं और कम एक्सप्रेस करते हैं। सोशल मीडिया पारिवारिक मामलों पर चर्चा करने की जगह नहीं है। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इनका पूरा स्टेटस आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बात ये कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ऋतु राठी अपने वीडियो में जिस वायरल वीडियो के बारे में बात कर रही थी वो था उनके प्रेमानंद महाराज के यहाँ जाने का वीडियो, जहाँ वो दोनों बच्चियों को पालने और नौकरी छोड़ने के बारे में सवाल पूछ रही थी। अगर आपको ये भी नहीं पता कि ये दोनों कौन है तो ये बता देते हैं आपको कि गौरव तनेजा और ऋतु राठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और यूट्यूबर्स हैं। दोनों पायलट हैं। दोनों के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। प्रेमानंद महाराज से सवाल वाले वीडियो के चलते ऋतु राठी और गौरव तनेजा का नाम ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। इनके परिवार की बातों को लोग चटकारे लेते हुए सोशल मीडिया पर शेयर करते दिखे। पुराने क्लिप्स भी काट काट कर चलाए गए। लोग स्वघोषित ऋतु आर्मी और गौरव आर्मी का हिस्सा भी बन गए। ये आर्मी वही है जिसका जिक्र ऋतु ने अपने वीडियो में भी किया था। इस मामले में लोग इतना आगे बढ़ गए कि जो मामला 2 लोगों के बीच होना चाहिए था उस मामले में अब लोग अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। कुछ रीच और इंगेजमेंट फार्मिंग में भी लग गए। कुछ लोग इनका उदाहरण देखकर कुछ भी साबित करने में लगे थे। जैसे कि यूजर ने लिखा कि आपको पता होगा कि फेमस यूट्यूबर गौरव तनेजा से पायलट ऋतु राठी ने लव मैरिज की थी। अपनी शादी से दोनों बहुत खुश थे। अब गौरव तनेजा बच्चे अपने पास रखकर तलाक ले रहा है। मैं आज फिर कहूँगा लव मैरिज से अरेंज मैरिज ज़्यादा टिकाऊ है। क्या मतलब है इस बात का। रिश्ते को नज़र लग गई जैसी बातें भी लिखी गई खूब सारे वीडियो और फोटोज के साथ। एक ट्वीट में लिखा गया कि गौरव तनेजा ने ऋतु राठी को छोड़ दिया। इससे एक बात तो साफ है कि जहां पैसा और फेम आया वहां प्रेम खत्म। इंसान स्वार्थी क्यों बन जाता है? सच्चे प्यार को क्यों भूल जाते हैं? एक बात है, क्या पैसा उनके पास आज आया है, इस महीने आया या रिसेंटली आया है? कुछ भी लॉजिक लगाते हैं लोग। इंस्टाग्राम पर लोग बहुत भावुक होते हुए भी दिखे। एडिट तैयार हो गए। वीडियो में बेटिंग ऐप का प्रमोशन भी कर दिया। खुद को मीमर मानने वाली इंस्टाग्राम की ये जनता का सही है। कैसी भी खबर हो, कोई भी बात हो, कैसा भी वीडियो हो, उनको बस बेटिंग ऐप का प्रमोशन ही करना है। एक और यूजर ने लिखा कि हमने सोचा था कि ये परफेक्ट कपल हैं, लेकिन लोगों ने इसमें भी शक करना शुरू कर दिया। एक स्क्रीनशॉट लगाकर लिखा गया कि एक पीआर को इस तरह से स्पॉट किया जा सकता है। अब इस पूरे किस्से में क्या सच है क्या नहीं, 2 लोगों के बीच जो हो रहा है उसे 2 लोगों के बीच ही रहना चाहिए। अगर ये पीआर भी हुआ और आप इसके बारे में ट्वीट भी कर रहे हैं तो भी आप उस कैंपेन को सफल ही बना रहे हैं और इस बारे में ना बात करके आप कपल की प्राइवेसी को ही सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही किसी पीआर के चक्कर में नहीं फंस रहे हैं। बाकी हमारा काम है रिपोर्ट करना, क्योंकि मामला सोशल मीडिया पर आ गया है। दोनों अपनी तय कुछ बातें रख रहे हैं, वो हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं। हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, ये सारे नाम इकट्ठे मैंने कॉलेज के दिनों में सुने थे। तब से बहुत कुछ बदल गया। मेरा कॉलेज खत्म हो गया। वहां जो पढ़ा सीखा उसको छोड़ के कुछ और ही नौकरी कर ली। जीवन 180 डिग्री घूम गया। मैंने सब कुछ ही बदल गया। इतना कि उन दिनों में सुने जाने वाले नामों में से बहुत सारे नाम सुनने को नहीं मिलते या कम मिलते हैं, मगर अभी इनके नाम फिर से सुनाई दे रहे हैं। हुआ ये कि रफ्तार का एक नया गाना आया। करता क्या है कर्मा रफ्तार नाम से आया इस वीडियो सॉन्ग को कर्मा और रफ्तार नहीं लिखा है। हाँ, कॉलेज के दिनों और अब में ये अंतर भी आया है कि अब मैं गानों के नीचे क्रेडिट भी देखने लगा हूँ। हाँ, तो हिप हॉप हेड्स यानी वो लोग जिन्हें हिप हॉप पसंद है सुनते हैं, उन लोगों ने बताया है कि इस गाने में रफ्तार ने हनी सिंह को डिस किया है। दावा ये भी किया जा रहा है कि हनी सिंह के साथ MC स्टैन और एमिवे बंटाई को भी डिस किया गया है। अलग अलग फैंस द्वारा कही जा रही अलग अलग बातों को एक यूजर ने एक साथ सजाया और ट्विटर तक पहुंचा दिया। वैसे सारी बातें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि लैंग्वेज भाई साहब, मगर जितना बता सकते हैं
उतना तो सुन ही लीजिए। एक इंटरव्यू में हनी सिंह कह रहे थे कि उनको एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि उन्हें सी फूड नहीं खाना चाहिए। इसी की क्लिप को रफ्तार के गाने की लाइन ये खोजे हॉरोस्कोप और सोचे आज मेरा दिन तो नहीं से जोड़ा गया और कहा गया कि इस गाने में, इस इंटरव्यू की बात हो रही है। इस गाने में एक जगह रफ्तार के बोल हैं, गानों में ये गुंडा घर पे डर का माहौल, जिसे हनी सिंह के उस बयान से जोड़ा गया जो उन्होंने तब दिया था जब उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। उनके इस बयान पर काफ़ी मीम्स भी तब बने थे। बाकी पूरा गाना आप अपने विवेक से सुन सकते हैं, या मुझे कह सकते हैं कि मैं आपको होमवर्क देना बंद करूं कि फला गाना देखो, फला वीडियो वहां जाके देखो। आज से ठीक 19 साल पहले 30 सितंबर 2005 को अनुपम खेर की एक फिल्म रिलीज हुई थी। नाम था मैंने गांधी को नहीं मारा। फिल्म डिमेंशिया से जूझ रहे एक हिंदी प्रोफेसर की कहानी थी जिनको लगने लगता है कि उन्होंने गलती से महात्मा गांधी को मार दिया है। उस फिल्म के 18 साल 364 दिन बाद अनुपम खेर का एक ट्वीट आता है। एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, लो जी कर लो बात, 500 के नोट पर गांधी जी की फोटो कीजिए, मेरी फोटो कुछ भी हो सकता है। नजर आते हैं कुछ नोट जिनमें राष्ट्रपिता की तस्वीर की जगह सिकंदर खेर के पिता की तस्वीर लगी है। मामला क्या है? मामला यह है कि जिस गुजरात में आज से 154 साल 363 दिन पहले महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वहीं के अहमदाबाद में एक ज्वेलरी व्यापारी के साथ ठगी हुई रिसोल बैंक ऑफ इंडिया की अनुपम खेर की तस्वीर लगी नकली नोट देकर 2100 ग्राम सोने की ठगी की गई। सोने की कीमत 1 करोड़ 60 लाख के लगभग बताई गई। 1 करोड़ 30 लाख के नकली नोट दे दिए गए। कहा गया कि बाकी 30 लाख लेके आते हैं। 30 लाख में 15 लाख होते हैं, वो भी कभी नहीं आए और ठग गायब हो गए। रह गए नकली नोट और एक वीडियो जो इस लाइन के खत्म होते होते आपकी स्क्रीन पर चलने लगेगा। अब जनता कह रही है कि असली फैन तो ये नोट छापने वाला निकला अनुपम जी। बाकी अनुपम खेर के कैप्शन में भी खेल है। उन्होंने लिखा कि कुछ भी हो सकता है। ये उनके टॉक शो का पूरा नाम है, द अनुपम खेर शो। कुछ भी हो सकता है। चीन में हाल ही में तूफान आया। तूफान डरावने होते हैं, नुकसान करते हैं। उस पहलू पर नहीं जाते हैं, उस पक्ष का वर्णन इतने कम समय में नहीं किया जा सकता। लेकिन एक और तरीके से तूफान डरावने नजर आए उनके लिए जो डरावने हॉरर फिल्मों के शौकीन है। कैसे आप देखेंगे समझ जाएंगे। देखिए और सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। और पिक ऑफ द डे में बात एस राजेश्वरी, मदर ऑफ इंडीज की। ये नाम है एस राजेश्वरी नाम की यूजर के अकाउंट का। आई अडॉप्ट इंडीज इनके इंस्टा हैंडल का पता है। यूट्यूब चैनल भी है। इंडी पपीज और डॉगीज माने देसी कुत्तों को अडॉप्ट करने की अपील करती हैं। पशुओं से प्यार करती हैं। कुत्ते बिल्लियों को रेस्क्यू और अडॉप्ट करती हैं और कराने में मदद भी करती हैं। इंडी पपीज की कलाकारी और बुद्धि का प्रमाण दिखाने के लिए उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कुत्ता घरों की छतों को पगडंडी बनाकर चले जा रहा है। देख के लोग मजे ले रहे हैं कि टाइगर श्रॉफ वो कौन है। अपना कल्लू तो उससे बड़ा स्टंटबाज है। बाकी आज के शो में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।